के शिक्षकों के चरणों में मेरा प्रणाम एवं सहपाठियों को धन्यवाद। दोस्तों, आज हम लोग इस ऐतिहासिक सभागार में प्रेमचंद्र के जो 144वीं जन्मतिथि को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रेमचंद्र हिंदी साहित्य के एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में एक नवीन जागृति, नई चेतना लाने का तो प्रयास किया ही, वरन स्वयं अपनी रचना के माध्यम से हिंदी साहित्य में अमर हुए हैं। ऐसे कालजयी साहित्यकार के बारे में आज हम लोग जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 29 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। उनके बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभिक शिक्षा दीक्षा उनकी 10वीं कक्षा तक संपन्न हुई और वे आर्थिक अभाव ग्रस्तता के कारण वे अध्यापन कार्य में लग गए और बाद में उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की। वे अंग्रेजी साहित्य से भी करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक अभाव ग्रस्तता के कारण उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। प्रेमचंद्र ने शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर का भी काम किया और वे स्वतंत्र रूप से आरंभ से ही लेखन कार्य में संलग्न रहे। प्रेमचंद्र के यदि रचना संसार की यदि हम बात करें तो प्रेमचंद्र ने ऐसी समस्याओं को लेकर कहानी लिखा है जो या तो यथार्थ चित्रण करती है और या समाज में या जो आदर्श को स्थापित करती है। प्रेमचंद्र ने अपनी रचना के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भूमिका अदा की और वे असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर जो गांधी जी 1920 में आरंभ किए थे, वे अपनी नौकरी पर से इस्तीफा दे देते हैं और माधुरी जागरण और मर्यादा नामक जो पत्रिका का वे संपादन कार्य में लग जाते हैं। प्रेमचंद्र के यदि हम रचना को देखें तो प्रेमचंद्र ने जो भी कहानी लिखी है, उन कहानियों को मोटे तौर पर दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला तो उन्होंने यथार्थ का चित्रण करने वाली कहानी लिखी है और दूसरा समाज में आदर्श को स्थापित करने वाली उन्होंने कहानी लिखी है। उन्होंने बाल मनोविज्ञान पर आधारित बहुत सारी कहानियां लिखी, जैसे मनोविज्ञान का चित्रण करते हुए उन्होंने ईदगाह और बड़े भाई साहब नामक कहानी लिखी है। ईदगाह में वे बच्चे के मनोविज्ञान का चित्रण करने के साथ साथ समाज को एक संदेश देते हैं कि कैसे एक 4-5 साल का लड़का हामिद है जो सोच से इतना उन्नत है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जैसा सोच रखता है, उसे अपने जो बचपन जीवन के अलावा उसे अपने घर परिवार की चिंता होती है। इस प्रकार वे आदर्शवादी कहानी भी लिखती है, जैसे ईदगाह कहानी है, पंच परमेश्वर कहानी है, बड़े घर की बेटी है। ये समाज में आदर्श को स्थापित करती है। बड़े घर की बेटी के माध्यम से प्रेमचंद्र ने जो सामाजिक परंपरा रही है, संयुक्त परिवार की प्रणाली की परंपरा रही है, उसे स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने यथार्थवादी कहानी भी लिखे हैं। यथार्थवादी कहानी में वे लिखते हैं, जैसे उनका कहानी है यथार्थवादी कहानी में वे लिखे हैं ठाकुर का कुआं लिखे हैं, उसकी रात लिखे हैं, उसके बाद नशा कहानी लिखे हैं, इत्यादि अनेक कहानी लिखी है। तो उसकी रात कहानी में वे उसकी रात कहानी का जो नायक है या जो मुख्य पात्र है वो हल्कू है। तो हल्कू के माध्यम से वे समाज को यह दिखाना चाहते हैं कि कैसे एक किसान जो तमाम जो तरकीब करने के पश्चात भी वह जो समाप्ति कर्ज के जो गलत से वह निकल नहीं पाता है। इसके अलावा ठाकुर का कुआं कहानी का उदाहरण लें तो ठाकुर के कुआं कहानी के माध्यम से समाज में जो ऊंच नीच की परंपरा थी उस परंपरा को दिखाने का प्रयास किया है। इसके अलावा यदि उनकी हम और कहानी बोले तो भिन्न कहानियों के माध्यम से प्रेमचंद्र ने समाज का चित्रण किया है और समाज में यथार्थ को दिखाने का प्रयास किया और समाज में जो बेहतर आदर्श होता है उसे प्रतिष्ठित करने का काम किया है। प्रेमचंद्र के उपन्यास को यदि हम